डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त ऑनलाइन वर्ल्ड में नंबर 1 स्किल है। अब लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे देखेंगे, यहाँ आता है डिजिटल मार्केटर का काम। अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग आ जाती है तो फिर आप बाकी जो प्लेटफॉर्म अगर सीखना भी चाहते हो तो वो दिनों का काम है। 6 महीने का आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने 1 लाख के लेवल पे पहुंचना। मेगा सक्सेस पाकिस्तान के आप चैनल पे जाओ, वहाँ प्ले लिस्ट में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है जहाँ सब कुछ फ्री में आप वो देखो, सीखो और करना शुरू करो। तो शुरू में अपने ही कज़नों को, अपने ही मोहल्ले के लोगों को, इलाके के लोगों को किसी न किसी को फ्री सर्विस दें। अपने जेब से बेशक 500 रुपये लगाएं या उनसे 1000 रुपया ले लें, एड्स लगाना सीखें। क्या 1 लाख रुपए माहाना आप डिजिटल मार्केटिंग से कमा सकते हैं? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इस वक्त दुनिया का टॉप स्किल है। बहुत से लोग ये स्किल सीखते हैं और उसके बाद इससे बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन क्या 1 लाख, ये मिनिमम अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ, लोग इससे भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, देखा जाए तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को अब यही नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, फिर हम इसके अर्निंग पोटेंशियल की तरफ भी आते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त ऑनलाइन वर्ल्ड में नंबर 1 स्किल है। नंबर 1 स्किल क्यों है कि आपको पता है कि पिछले साल से जब से कोरोना आया तो क्या हुआ है कि बहुत सारे जो फिजिकल बिजनेसेस थे, जो दुकानें थी, रेस्टोरेंट्स थे, उनको क्लोज करना पड़ा या वो अलाउ नहीं कर सकते थे कि लोग जो है ना जाके वहाँ फिजिकल जाके खरीदारी कर सकें या चीज़ें वहाँ से ले सकें। तो इसके क्या हुआ कि बहुत सारे बिजनेसेस को ऑनलाइन आना पड़ा। लेकिन ऑनलाइन जब आप आते हो, फर्ज करें आपने फेसबुक पे अपना पेज बना लिया या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस लॉन्च करना शुरू कर दी, तो फ़ायदा आपको उस वक्त होता है जब बहुत सारे लोग आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को देख सकें। अब लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे देखेंगे, यहाँ आता है डिजिटल मार्केटर का काम। वो सिंपल टर्म्स में क्या है कि आप अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप एड्स लगाते हैं। ठीक है। एड्स लगाने का क्या मतलब है कि आप पे करते हो फेसबुक को, यूट्यूब को, वो आपके एड्स जो हैं उन लोगों को दिखाते हैं जो आप लोग सेलेक्ट करते हो। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें अगर आपका एक कपड़ों का ब्रांड है और कपड़ों का ब्रांड है वो फीमेल्स के लिए, तो आपके अगर एक फिजिकल दुकान थी कोरोना से पहले, अब वो उसकी जो क्या कहते हैं सेल्स बहुत कम हो गई क्योंकि लोग आ नहीं सकते, तो आपने ये डिसाइड किया कि मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अपना स्टोर बनाती हूँ, वहाँ से कपड़े अपने जो है ना वो सेल करने हैं। लेकिन क्या होगा कि शुरू में लोग आपको नहीं जानते, आपकी फॉलोइंग नहीं होगी, तो लोगों को आपकी प्रोडक्ट्स या आपके जो ये सारे डिज़ाइंस हैं ये कैसे नज़र आएंगे। तो आप डिजिटल मार्केटर से रब्ता करेंगे, वो क्या करेगा कि वो एड्स बनाएगा, आप उन्हें बताएंगे कि किन लोगों को ये एड्स दिखाने हैं, टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। तो वो ऑब्वियसली अगर आप फीमेल्स का ब्रांड है तो आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने अगर पोश इलाकों में ये बेचने हैं, यानी आपके अगर जो ब्रांड है वो महंगा है, तो मे बी आप मॉडल टाउन, आप गुलबर्ग, आप डिफेंस, इस तरह के इलाके चूज़ करेंगे। तो आप एरिया भी चूज़ कर सकते हैं, आप फीमेल मेल किसको टारगेट करना है वो सब कुछ चूज़ कर सकते हैं। तो इसको आसान ज़ुबान में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि आपका ब्रांड, आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट्स, ये डिजिटल मार्केटर पूरी दुनिया को दिखाता है, दुनिया को मतलब उस टारगेट ऑडियंस। स्किल्स अब लर्न अगर किसी ने भी करने हैं तो इसके लिए क्या है, जिस तरह से कि एड्स लगाने किसी को आने चाहिए, इंडिविजुअल को एड्स लगाने आने चाहिए, प्रमोशन करनी चाहिए आनी चाहिए, ऑडियंस सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, ये होता है डिजिटल मार्केटर का काम। बिल्कुल। इसमें पीछे जो पूरा एक जिस तरह से आप डिग्री करते हो ना, इस तरह से आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं कि मैं जब डिग्री की बात कर रहा हूँ तो आपने यूनिवर्सिटी में जाके ये सीखना है या आपने कोई कोर्स करना है, फिजिकल कोर्स। आप अगर आजकल YouTube पे भी चले जाएं, आप लिखें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है या व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आपको पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। जिस तरह हमारा मेगा सक्सेस का पाकिस्तान का जो YouTube चैनल है उसके ऊपर मैंने खुद एक पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है जहाँ जाके आप सीख सकते हो। तो है बहुत आसान, लेकिन वो देखना पड़ता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी तालीम जो है आप ना होने के बराबर है तो शायद आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि नॉर्मली जो भी आपने एड्स लगाने होते हैं वो इंग्लिश में सारा प्रोसेस होता है। इसके लिए मिनिमम एजुकेशन एक इंडिविजुअल की कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैंने मैट्रिक पास कामयाब तरीन जो हैं डिजिटल मार्केटर्स भी देखे हैं। ठीक है, यानी आपको नो हाउ होनी चाहिए। हाउ होनी चाहिए, और दूसरा एक्सपीरियंस के साथ आप ये सारी चीज़ें सीखते हो। तो इनिशियल अगर आपने सीखना है सिंपल, यूट्यूब आपका बेस्ट पार्टनर है इस लिहाज से। आप वहाँ पे जाओ, डिजिटल मार्केटिंग देखें कि होती क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेशुमार चीज़ें आती हैं, यानी सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का इस वक्त वो है फेसबुक। फिर फेसबुक के साथ ही है इंस्टाग्राम। फिर अगर दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म देखें तो वो गूगल का है जिसमें यूट्यूब आता है और गूगल एड्स आते हैं।
تو یہ دو مختلف ہیں. اب بے شمار ایکسپرٹس ایسے ہیں جو صرف ایک پلیٹ فارم کو پکڑتے ہیں, جس طرح فیس بک کا, جو میں نے جہاں سے انیشلی آج سے 15 سال پہلے سٹارٹ کیا وہ فیس بک تھا. اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ گوگل پہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے پہلے ایک پلیٹ فارم سے شروع کرنا ہے, آپ فیس بک مارکیٹنگ سیکھنا شروع کر دیں, کیونکہ اگر آپ کو فیس بک مارکیٹنگ آ جاتی ہے تو پھر آپ باقی جو پلیٹ فارم اگر سیکھنا بھی چاہتے ہو تو وہ دنوں کا کام ہے. یہ بھی جو سیکھنا لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, میرے خیال میں تو ایک پڑھا لکھا بندہ جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہو, جس کو آن لائن انٹرنیٹ استعمال کرنا آتا ہو, 2 ہفتوں کے اندر یہ سیکھ. اچھا یہی میں آپ سے, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کرنے میں؟ تو مطلب اگر پوری ایفرٹس جان ماری جائے تو یہ 2 ہفتوں کا کام ہے. 2 ہفتوں کا کام ہے اس لحاظ سے کہ آپ اس کی بیسکس سیکھ جاؤ گے. اچھا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ بیسکس سیکھنا اور ایک پریکٹیکل ایکسپیرینسڈ ڈیجیٹل مارکیٹر ہونا. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ جس طرح یونیورسٹی میں آپ نے جا کے ایک ڈگری کر لی, ٹھیک ہے, تو ڈگری کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے کا سارا جس فیلڈ میں آپ نے ڈگری کر لیا وہ آپ کو کام آ گیا. وہ کام کیسے آتا ہے؟ آپ جا کے فیلڈ میں جب آپ کی جاب سٹارٹ ہوتی ہے وہاں جا کے مین کام سیکھتے ہو, پریکٹیکل کام سیکھتے ہو. تو اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ جب تک پریکٹیکل کام نہیں کرتے, یعنی آپ یہ تو سیکھ گئے کہ ایڈ کیسے لگاتے ہیں, لیکن ابھی یاد تک آپ نے ایڈ ہی نہیں لگایا, تو وہ آپ کو پریکٹیکلی نہیں آئے گا. لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ نے فرض کریں یوٹیوب سے سیکھیں, آپ 3-4 ہزار روپے بھی صرف رکھ لیں کہ میں نے ٹیسٹ کرنے خود ایڈ لگانے ہیں, تو پاکستان میں میرے خیال میں 200 روپے پر ڈے سے آپ ایڈ لگا سکتے ہو فیس بک پر. تو آپ کسی اپنا ہی ایک پیج بناؤ, اس کی ایک جو پوسٹ ہے پہلے اس کو بوسٹنگ کر دو, یعنی ڈفرینٹ قسم کے ایڈز ہوتے ہیں, ایک بوسٹنگ ہے, پھر اس کے بعد اگر آپ جائیں تو آپ ایڈز مینیجر میں جاؤ گے, وہاں سے آپ جا کے پراپر ایڈز کریٹ کرو گے, تو آپ 1000 روپے میں پریکٹیکلی ایڈز لگا سکتے ہو. اس سے آپ سیکھ بھی جاؤ گے کہ ایڈز لگتے کیسے ہیں. تو اسی طرح پھر نیکسٹ جو ہے انیشل فیز ہے, آپ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے ہی آپ کے نیٹ ورک میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے علاقے میں دکانیں ہوں گی, بزنسز ہوں گے, آپ ان کو فری میں سروسز دو. اگر تو آپ کا کوئی کزن ہے, کوئی جاننے والا جس کا بزنس ہے, کوئی چیز بیچ رہا ہے, اسے کہو کہ میں آپ کا پیج بناؤں گا اور میں آپ کی ایڈز لگاؤں گا, اس سے 2-3 ہزار روپے لے لیں, اس سے آپ کو ایکسپیرینس آ جائے گا. جب آپ خود ایکسپیرینسڈ ہو جائیں تو پھر آپ جو ہیں مطلب جو اپنی سروسز ہیں وہ پیسوں کے ساتھ لوگوں کو دیں. پہلے انیشیلی میرے خیال میں آپ کو خود پر ٹرائی کرنا چاہیے, جو مجھے آپ کی بات سے بات سمجھ آئی ہے, خود سے ٹرائی کریں, پھر اپنے ارد گرد کے جو سراؤنڈنگس کے لوگ ہیں ان کو گھیریں, ان سے کہیں کہ تھوڑے سے پیسے لگائیں اور اس سے آپ ایکسپیرینس حاصل کریں, اور پھر الٹیمیٹلی آپ پھر یہ سروسز جو ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کریں. ٹھیک, اسکل لرن کر لیا, اب منیمم اگر 1 لاکھ کا ٹارگیٹ رکھا جائے, میکسیمم تو بہت زیادہ, اس کا بھی بتا دیں کہ میکسیمم کتنا ارن کیا جا سکتا ہے, لیکن منیمم 1 لاکھ حاصل کرنا, ارن کرنا پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. نمبر 1 اسکل ہے اس وقت دنیا میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, کیونکہ سارے کے سارے بزنسز جو پہلے جنہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آن لائن چیزیں بیچ رہے ہوں گے اپنی, جس طرح کرونا آیا سب کو آن لائن ہونا پڑا, اب ان سارے بزنسز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ چاہیے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے کہ سمپلی آپ اپنے ٹارگیٹڈ آڈینس کو اپنی پروڈکٹ یا سروس دکھاتے ہو. تو 1 لاکھ ماہانہ کیا کما سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے. پہلا ٹارگٹ اس لیے کہ جب تک آپ ٹارگٹ نہیں بناؤ گے آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے کہاں پہنچنا اور کیا پوٹینشیل ہے. تو کیا 1 لاکھ ماہانہ کما سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے. کیسے؟ مطلب آپ ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں بہت آسانی سے. بہت اس میں جو کہتا ہوں وہ ہے کہ آپ کو 6 مہینے کی پلاننگ چاہیے. 6 مہینے کا آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے 1 لاکھ کے لیول پہ پہنچنا ہے. آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس کا فل پوٹینشیل کیا ہے. دیکھیں 3 لیول ہیں جو میں اپنے جس حساب سے میں کام کرتا ہوں. پہلا لیول ہے کہ آپ ایز اے فری لانسر اکیلے 1 لاکھ کے لیول پہ پہنچو. جب آپ اپنی ایجنسی بناتے ہو, یعنی نیشنل ایجنسی, جہاں آپ پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو اپنی سروسز دینا شروع کر دیتے ہو, آپ برانڈز کو سروسز دینا شروع کر دیتے ہو نیشنلی, تو آپ 10 لاکھ ماہانہ کے لیول پہ پہنچ, لیکن وہ پراپر بزنس ہوگا. فری لانسر ہیں, پھر پراپر بزنس ہے نیشنل, پھر انٹرنیشنل بزنس ہے. جب انٹرنیشنل بزنس کی آپ بات کرتے ہو تو دیٹس $1 ملین گیم, کہ آپ ملینز آف ڈالرز کما سکتے ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو پورا اسٹرکچر, اس کے لیے پورا سیٹ اپ, آپ کی زبردست دنیا کی ٹاپ کی ٹیم ایک چاہیے ہوگی. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں کہ ہم آج جو فوکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہمارے نوجوان 1 لاکھ کیسے کما سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے, ایک طرف تو اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی آپ نے سب سے پہلے سیکھنی ہے, لیکن اس سے بھی پہلے یہ کہ پلاننگ کرو کہ میں نے 6 مہینے میں اس قابل ہونا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کمانا ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا. اب پلاننگ کیا ہوگی کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پہلے 1.5 سے 2 مہینے میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو اچھی طرح سیکھنی ہے. اور سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میں کہاں جاؤں, کون سا کورس کروں.
यार मेगा सक्सेस पाकिस्तान के आप चैनल पे जाओ, वहाँ प्ले लिस्ट में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है जहाँ सब कुछ फ्री में आप वो देखो, सीखो और करना शुरू करो। तो पहले आपने सीखना है, लेकिन साथ प्रैक्टिकल करना है। अपने जेब से 2-4 हज़ार रुपये लगाओ, खुद एड्स लगाओ, अपना कोई बिजनेस बना लो, लेकिन ये सीखने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। तो ये आपका पहला फेज होगा 2 महीने का। फिर आपने अगले 2 महीने ये करना है कि मैंने अब अपना जो है पहले 10 क्लाइंट्स ढूंढने हैं। तो आप जो भी फील्ड चूज करते हो, एक फील्ड स्पेसिफाई कर लो कि मैंने जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मैंने उनको टारगेट करना है, यानी उनको अपनी सर्विसेज देनी है। या मैंने जो ब्रांड्स हैं, जैसे कपड़ों के ब्रांड्स हैं, जूतों के ब्रांड्स हैं, ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं, उनको अपनी सर्विसेज देनी है। या लोकल एरिया में आप देखो जितने भी बिजनेसेस हैं, आप अपने इलाके में निकल जाओ, उनको बताओ कि आपका फेसबुक पेज बनाएंगे, आपके एड्स लगवाएंगे, उससे आपको कॉल्स आएंगी वगैरह वगैरह। तो वो आपने चूज करना। और जिस तरह से आपने पहले कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप किसी का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप शुरू में ये करो कि यार आपने अपना एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे पास कोई एक डिजिटल मार्केटर आता है, वो कहता है कि मेरा कोई बिजनेस है कि मैं आपका मार्केट करूंगा, जो आपकी सेल्स बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैंने ये पूछना है कि आपने पहले काम किया हुआ कभी जिंदगी में ऐड लगाया या नहीं लगाया। अब जिसने जिंदगी में ऐड भी नहीं लगाया, तो मुझे 2 मिनटों में पता चल जाना जब अगर मैं उन्हें कहता हूँ कि ऐड लगा के दिखाओ। तो ज़रूरी है कि आपको पहले एक्सपीरियंस हो। तो शुरू में अपने ही कज़नों को, अपने ही मोहल्ले के लोगों को, इलाके के लोगों को, किसी न किसी को फ्री सर्विस दें। अपने जेब से बेशक 500 रुपये लगाएं या उनसे 1000 रुपया ले लें, एड्स लगाना सीखें। तो ये पहला 2 महीने का फेज है जिसमें आपने सीखना है और फाइनल करना है कि मैंने कौन सी सर्विसेज किस किस्म के बिजनेसेस को देनी है। और फिर आपने टारगेट भी सेट करना है। हाँ, फिर नेक्स्ट 2 जो महीने हैं उसमें आपने ये करना है कि मैंने पहले 10 क्लाइंट्स हासिल करने हैं। अब लोग कहते हैं यार क्लाइंट्स हमें क्यों हमारे पास आएंगे। एक तो आप प्रैक्टिकल काम करो, यानी अपने बेशक पैसे लगा के अब्बू से ले लो कि 1000 के मैंने एड्स लगाने हैं, मैंने सीखना वो करो। फिर आप अपने इलाके से शुरू करो कि अगर आपने प्रॉपर्टी डीलर्स, जिस तरह यहाँ हम बैरिया आउटलेट में बैठे हैं, मुझे पता है कि ये सामने बाजार है, उसमें 15 जो है प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हैं। अगर मैं फर्ज करें एक नौजवान हूँ और मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो मैं क्या करूँगा, सबके साथ 1 बाय 1 जाऊँगा। उनको क्या चाहिए, उनके पास प्लॉट्स हैं, उनके पास घर हैं, उनके पास प्लाजे हैं जो उन्होंने बेचने हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। उनको ठीक ठाक कमीशन मिलता है, 1 से 10 लाख उनको एक डील का मिलता है। आप उनको जाके कहो कि यार मेरी वजह से मैं एड्स लगाऊंगा, मार्केट करूंगा, आपका पेज बनाऊंगा, आपको रोजाना की 10 कॉल्स आएंगी या 20 कॉल्स आएंगी। अब ये वो लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे उनकी प्रॉपर्टीज बाय करने में। तो क्या ख्याल है, वो सर्विसेज लेंगे या नहीं बिल्कुल लेंगे। आप उनको बेशक यार 5000 चार्ज कर लो महीने का, 10,000 चार्ज कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव लें। हाँ, तो आप अगर 15-20 प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाते हैं तो उनमें से कोई ना कोई पक्की बात है, वो कहेगा ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके लिए 5000 10,000 मैटर नहीं करता, क्योंकि वो 10-10 लाख कमा रहे हैं एक डील का। तो इस तरह से जब आपके पास पहला क्लाइंट आता है, अब पूरा फोकस करो कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। जिस प्रॉपर्टी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप हर किस्म के बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी की अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ तो उन्हें क्या चाहिए कि यार रोजाना कॉल्स आएँ, हमारे घर हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका फेसबुक पेज बनाएं, सारे प्रॉपर्टीज़ की तस्वीरें लगाएं, उसको बूस्ट करें। आप उसमें एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो कि कॉल करें इस नंबर पे लोग, या डायरेक्ट मैसेज आए इनबॉक्स में फेसबुक पर। तो वो जब लोग रिजल्ट्स देखेंगे, यानी प्रॉपर्टी डीलर उसको आप बताते हो कि यार आपको 10 कॉल्स आई हैं जो वो हमारी वजह से आई हैं, या आप उसको डेटा देते हो ये 10 बंदे इंटरेस्टेड हैं, इनको कॉल करें, तो वो आपको फिर और ज़्यादा पैसा भी दे सकते हैं। यानी एक प्रॉपर्टी डीलर, अब आप कह रही थी कि 1 लाख कैसे आएगा। एक प्रॉपर्टी डीलर एक डील के जरिए अगर 5 से 10 लाख महाना कमा सकता है, ठीक है, तो आप उसकी एक डील सिक्योर करते हैं तो क्या ख्याल है वो आपको कितने पैसे देगा। अगर उसका अपना कमीशन जो है 2 लाख, और अगर उसका ये काम चल जाता है तो वो हो सकता है आपका परमानेंट क्लाइंट भी बन जाए। परमानेंट क्लाइंट, सिर्फ एक क्लाइंट से आप लाखों कमा सकते हो। मैं तो 1 लाख की बात कर रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आती मैं क्यों कह रहा हूँ ये। एक क्लाइंट्स आपको वो एक जो लाख है उससे ज्यादा आपको क्रॉस करवा देंगे। तो ये नेक्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। अगले 2 महीने आपने क्या करना है कि आपने क्लाइंट्स कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी मुझे 5 से 10 के दरमियान मिले। फिर अगले जो 2 महीने हैं, 6 महीने का मैंने प्लान बताया कि अब इसको मैंने ग्रो करना। मुझे समझ आ गई है, मेरे पास 1 क्लाइंट है, 3 क्लाइंट है, 5 क्लाइंट है, अब इसको मैंने स्केल करना है कि मैं और ज़्यादा क्लाइंट्स कैसे ले सकता हूँ। तो बहुत आसानी से आप 6 महीने में 1 लाख के लेवल पे पहुँच सकते हो। ठीक है, तो ये आपने जान लिया मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो ये स्किल लर्न करके बड़ी आसानी से 1 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। अच्छे से स्किल लर्न करें, उसके बाद अपने घर से प्रैक्टिस करें, अपने मतलब थोड़े से खुद पैसे लगाएं,
تھوڑے سے خود پیسے لگانے کے بعد اپنے سراؤنڈنگس میں لوگوں کو اپنی سروسز دیں, پھر کسی پروفیشنل کو ڈھونڈیں اور ان کو سروسز پرووائڈ کریں. تو اس طریقے سے آپ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو اسکل ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے 1 لاکھ سے اسٹارٹ ہوں اور پھر لاکھوں آپ کما سکتے ہیں. دس از ایکچولی ویری ایزی. تھینک یو سو مچ.